ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नौमीड्यते प्रबपुसे तडिदंबराय। गुंजावतं सपरपेक्षल सन्मुखाय। वन्यस्त्रजे कबलवेत्र विषाण वेणु। लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं। बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च माला। रंद्रान वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्णचन्द्र गुरुवर्यमहं भजामि। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बाधितोषित विश्वेशं धर्म मार्ग प्रवर्तकं। वंदेहं श्रीबालयोगी सर्वदा शं नमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। इसका बेस कम करके ट्रेबल बढ़ाओ और पीछे आवाज नहीं आ रही थी। श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री गंगा जमुना मैया की, सर्वदेवमयी गौ माता की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। श्री सिंदूरिया हनुमान जी महाराज की जय हो। हमारे बाबा की जय हो। जय जय श्री राम। आइए बड़ी प्रेम और श्रद्धा से सब मिल करके भगवत स्मरण करें। तत्पश्चात भगवान श्री नारायण के श्रीमुख की वाणी श्रीमद् भागवत जी की पवित्र कथा श्रवण करेंगे।
कृष्ण हरि बोलो, राम 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 कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि बोलो, 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 कृष्ण राम हरि बोलो, कृष्ण राम हरि बोलो, राम कृष्ण हरि बोलो, राम कृष्ण हरि बोलो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। राधे परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण भगवत स्वरूप पूज्य श्री महाराज श्री भगवत कथानुरागी समस्त श्रोतृ वृंद, हम लोग भगवान नारायण के श्रीमुख की वाणी श्रीमद् भागवत जी की पवित्र कथा श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। महाराज जी की कृपा से विगत कई वर्षों से आप हम सब परम पवित्र दामोदर मास के मध्य महाराज श्री के चरणों के सानिध्य में बैठ करके भागवत की दिव्य कथा श्रवण करते चले आ रहे हैं और विषम परिस्थितियों में भी कुछ समय पहले कैसी उथल पुथल हो गई थी, फिर भगवत कृपा से
आज वह संयोग बना और हम सब लोग भगवान की कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। संत जन कहते हैं स्नान घर में स्नान करने से तन शुद्ध होता है, स्नान गृह में स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है। गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जी, जितनी भी पुण्य सलिला हैं, पुण्य नदियां हैं, इनमें स्नान करने से व्यक्ति का प्रारब्ध शुद्ध होता है, भाग्य शुद्ध होता है। और भगवान की कथा गंगा में स्नान करने से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है। आज यदि हमारा मन शुद्ध है, समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और आज की स्थिति में व्यक्ति का मन ही शुद्ध नहीं है, बाकी सब भले ही शुद्ध हो लेकिन मन शुद्ध नहीं है। 2-2 पैसे में लोगों का मन बदल जाता है, 2 रुपए के पीछे ही मन बदल जाता है। मन को यदि शुद्ध करना है तो भगवान की कथा से। एक विचित्र बात और सुनिए, मन जब तक भगवान की कथा में रहता है तब तक शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है। आपने एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत सुनी होगी, श्वान की पूंछ को लोहे के पाइप में डाल दो, सीधा लोहे का पाइप होगा और उसमें उसकी पूंछ बिल्कुल सीधी रहेगी। 6 महीने के बाद आप लोहे के पाइप को निकाल दो और उसकी पूंछ जैसी की तैसी टेढ़ी हो जाएगी। ठीक बिल्कुल ऐसा ही हमारा मन है, जब तक भगवान की कथा में रहता है तब तक बिल्कुल सीधा सीधा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही महाराज ने, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही। और जैसे ही कथा मंडप से, सभागार से बाहर निकले, फिर वही टेढ़ी टेढ़ी। बोलो राधे राधे। भगवान की जीव के ऊपर जब अनंत कृपा होती है, थोड़ा ईगो भी कम करो, तब उसे सत्संग श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होता है। निश्चित ही आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपके मन में ऐसा भाव प्रकट हुआ कि हम भगवान नारायण के श्रीमुख की वाणी, भागवत जी की दिव्य कथा श्रवण करें। आइए हम कथा में प्रवेश करें। और इस बार भगवत कृपा से ऐसा भाव मन में आया है कि विगत कई वर्षों से मैं आप लोगों को कथा सुना रहा हूं, तो आप लोग गीता जी का पाठ करते हैं। जब कोई भी अध्याय प्रारंभ होता है तो सबसे पहले प्रयोग होता है अथ प्रथमोध्याय, और अंत में इति प्रथमोध्याय। तो भागवतकार जब कथा कह रहे हैं तो बहुत आगे चल करके श्री शुकाचार्य जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, अथात श्रूयताम राजन वंशा सोमस्य पावना अत सर्वगुणोपेत काला परम शोभना। तो नवम स्कंद के बाद जब 10वें स्कंद प्रारंभ हो रहा है तब अत शब्द का प्रयोग किया। तो अत का सीधा सा मतलब है अत माने प्रारंभ। तो आगे के जो स्कंद हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, ये सब मानो कथा की भूमिका है। असली कथा तो अत शब्द से ही प्रयोग प्रारंभ हो रही है। तो ऐसा मन में विचार आया है कि सभी कथाओं को हम संक्षेप में श्रवण करेंगे। देखो, कथावाचक के पास एक विशेष अधिकार होता है, क्या वो चाहे तो किसी भी कथा को संक्षेप में कह सकता है,
और किसी भी प्रसंग को विस्तार से कह सकता है, उसके पास अधिकार है। समासव्यासयोगता, कथा की दो शैलियां होती हैं, एक होती है समास, समास माने संक्षेप में, व्यास माने विस्तार से। तो हम लोग समस्त कथाओं को समास शैली में सुनेंगे और दशम स्कंद की कथा को व्यास शैली में श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। दे आइए हम महात्मा की कथा को प्रारंभ करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत में 3 मंगलाचरण है और देखो श्रीमद् भागवत के 3 महात्म्य हैं। भागवत का जो महात्म्य है 3 प्रकार का है। एक महात्म्य है 6 अध्याय का, एक महात्म्य है 4 अध्याय का और एक महात्म्य है 1 अध्याय का। 3 जो मंगलाचरण हैं, थोड़ी आवाज बढ़ाओ। एक है श्री सूत जी का मंगलाचरण, एक है महर्षि वेदव्यास का मंगलाचरण, एक है महामुनि सुखदेव जी का मंगलाचरण। हर कार्य को करने का एक तरीका होता है, एक पद्धति होती है, एक नियम होता है। तो कथा सुनने का भी एक तरीका होता है, एक नियम होता है। उस नियम की हमको जानकारी जिससे मिलती है उसे हम लोग भागवत का महात्मा कहते हैं। महात्मा माने महिमा, महात्मा माने महत्व। कोई व्यक्ति हमको किसी वस्तु का महत्व जब बताएगा तभी हमारी समझ में आएगा कि ये वस्तु महत्वपूर्ण है। और महत्व मालूम नहीं है, भले ही कितनी महत्वपूर्ण वस्तु हमारे पास में रखी हो, हम उसे देखते भी नहीं है। क्यों नहीं देखते? क्योंकि हमको महत्व मालूम नहीं है। तो हम सब लोग सर्वप्रथम भागवत का महात्मा सुनेंगे। अच्छा, महात्मा कौन कह रहा है? घर के छोटा बच्चा, किसी के घर का छोटा बच्चा और घर के बड़े आदमी की प्रशंसा करे तो ये उचित नहीं लगता। हाँ, घर का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति छोटे बच्चे की बड़ाई करे, किसी की प्रशंसा करे तो उचित लगता है। तो भागवत जी की महिमा का वर्णन पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णन किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर आसीन हैं, सामने शौनकादि ऋषि बैठे हैं। शौनक जी ने सूत जी से जिज्ञासा प्रकट की कि आप हमें भगवान की कथा सुनाओ। सूत जी बोले कैसी कथा सुनेंगे? बोले मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को प्रिय लगे ऐसी आप कथा सुनाओ। और ऐसी कथा सुनाना सूत जी जो कथा पवित्र करने वालों को पवित्र कर दे, भगवान की प्राप्ति करा दे। श्रेयशाम यद भवक श्रेय पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद वदाधुना। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी महाराज ने भगवान का ध्यान किया, स्मरण किया। मैं उन परमात्मा का ध्यान करता हूं जो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। मैं उन भगवान का स्मरण करता हूं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री माने श्री किशोरी जी और कृष्ण माने श्री कृष्ण। श्री राधा कृष्ण के युगल चरणों में प्रणाम करता हूं।
श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो हम आप सब भगवान श्री राधा कृष्ण के युगल चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। उसके बाद भागवत के जो मुख्य वक्ता श्री शुकाचार्य जी हैं, उनका स्मरण किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। हम श्री सुखदेव जी महाराज का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। जो सुखदेव जी सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, भगवत स्वरूप हैं, उन श्री सुखदेव जी का हम स्मरण करते हैं। या जिन श्री सुखदेव जी के हृदय में भगवान विराजमान हैं, उन श्री सुखदेव जी का हम ध्यान करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, हमारा जीवन इतना क्षणभंगुर है कि हमें अगले क्षण का पता नहीं। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। बहुत बड़े ब्याल ने, ब्याल माने सर्प, काल रूपी ब्याल के विशाल मुंह के अंदर हम और आप संसार के सभी लोग बैठे हैं। हमको अपने जीवन के अगले क्षण का पता नहीं, कब वो काल रूपी ब्याल मुंह बंद करे, कब हमारा राम नाम सत्य हो जाए, क्या पता। ऐसा क्षणभंगुर जीवन पाकर के जिसने सत्कार कर लिया, जिसने सत्कर्म कर लिया, जिसने हरि कथा श्रवण कर ली, उसने मानव संसार का सबसे श्रेष्ठ कार्य कर लिया। मैं आप लोगों को कथा सुनाऊंगा, लेकिन ध्यान देना, जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ऋषियों, वह कथा बड़े भाग्य से मिलती है। देवता भी उस कथा को सुनने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन देवता उसे सुन नहीं पाते। ये देव दुर्लभ कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, तो देवता आ गए कथा सुनने। अमृत का कलश लेकर के आए हाथ में, सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुकन्नत्वा बदन सर्वे। सुखदेव जी को प्रणाम करके देवता बोले, सुखदेव जी महाराज, हम प्रणाम करते हैं आपके चरणों में, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, थोड़ा सा विनिमय कर लीजिए, बदल लीजिए। जो राजा परीक्षित को सुना रहे हैं वो हमें सुना दीजिए, और जो हमारे पास अमृत है, इस अमृत को परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने मन में विचार किया, क्या ये उचित रहेगा? अंततो गत्वा सुखदेव जी ने निर्णय लिया कि कहां स्वर्ग का अमृत, कहां मेरा कथामृत, दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। कहां कांच का टुकड़ा, कहां बहुमूल्य मणि, दोनों की बराबरी कैसे हो सकती है। सुखदेव जी ने देवताओं को दो टूक मना कर दिया कि मैं आपको कथा नहीं सुना पाऊंगा, आप जा सकते हैं। तदा देवांजहासः, और देवताओं की हंसी उड़ा दी। देवता लज्जित होकर के चले गए, अपना सा मुंह लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मलोक में शिकायत करने लगे जगत पिता ब्रह्मा से, हमारा बड़ा अपमान हुआ है मृत्यु लोक में। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या हुआ? देवता बोले, व्यास जी का बेटा सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहा था, हमने कहा कथा हमें सुना दो, तो मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? सुखदेव जी ऐसा नहीं कर सकते। देवता बोले, महाराज ऐसा ही किया है। ब्रह्मा जी बोले, रुको रुको, पहले कथा का परिणाम आने दो कि जिस राजा को कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी, उस राजा का होता क्या। इतने में एक दिव्य विमान निकला ब्रह्मलोक के पास से,
और ब्रह्मा जी को पता चला कि जिस राजा को कथा सुना रहे थे सुखदेव जी, उस राजा की मुक्ति हो गई और वही राजा इस विमान में बैठ करके भगवान के धाम जा रहा है। चार मुंह के ब्रह्मा जी के चारों सिर चकराने लगे। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, पुरा धाता विस्मिता। ब्रह्मा जी सोच लगे ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, तुलनात्मक विवेचन किया। सत्यलोक में तुलना करने लगे ब्रह्मा जी। मान लीजिए हमारे पास ये दो नोट हैं या एक सी दो वस्तु हैं, तो हम विचार करते हैं कि ये ठीक है या ये ठीक है। अंततो गत्वा एक तो निर्णय लेते ही हैं कि ये ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने एक और भगवत प्राप्ति के जितने साधन थे, यम नियम आसन प्राणाहार प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि जप तप सबकी महिमा को रखा और एक और भागवत श्रवण की महिमा को रखा। और ब्रह्मा जी तुलनात्मक विवेचन करने लगे। परिणाम क्या हुआ, लघुन्यनानि जातानि गौरवेण इदम महत्। जो दिखने में लघु था उसका पल्ला भारी हो गया। भागवत जी का पल्ला भारी हो गया और अन्य साधन हल्के हो गए। तब ब्रह्मा जी ने भागवत को भगवान का विग्रह समझ करके प्रणाम किया। मेनरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। भागवत जी स्वयं भगवान का विग्रह है। भगवान की शब्द वही मूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों वही भागवत की दिव्य कथा मैं आप लोगों को सुनाने के लिए जा रहा हूं। सावधान तया श्रृणु, सावधान होकर के सुनिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों यद्यपि भागवत की कथा को देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से सुना, लेकिन भागवत श्रवण की महिमा नारद जी ने सनत कुमारों से सुनी। यद्यपि ब्रह्म संबंधा श्रुतमे तत्सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारे तस्य भासिता। जब सूत जी ने कहा कि नारद जी ने सप्ताह श्रवण की विधि सनत कुमारों से सुनी, तो सौनक जी बोल पड़े, सूत जी महाराज क्या कह रहे हैं आप। नारद जी ने सप्ताह श्रवण की विधि से कथा सुनी, कैसे सुनी, क्यों सुनी, क्या कारण रहा। अरे नारद जी को क्या आवश्यकता पड़ी कथा सुनने की, हम जानना चाहते। तब सूत जी ने कहा, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायात दद्रसुस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है ऋषियों, देखो रामचरितमानस की एक अपनी अलग पद्धति है, भागवत की अलग परंपरा है। मानसकार जब कोई महत्वपूर्ण बात कहते हैं, कोई कथा कहते हैं मानस की, तो एक शब्द का प्रयोग करते हैं, एक बार भूपत मन माही, एक बार चुन कुसुम सुहाय, एक बार कर तल कर बीणा, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार त्रेता युग माही। जहां जहां एक बार शब्द का प्रयोग किया, मानो मानसकार ने विशेष कथा को प्रारंभ किया। ठीक इसी तरह भागवत में जब कोई विशेष कथा आती है तो भागवतकार लिखते हैं एकदा, एकदा शब्द का प्रयोग करते हैं। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला। एकदा माने एक बार की बात है, विशालापुरी में, विशालापुरी माने बद्रीनाथ धाम में।
बद्रीनाथ धाम को विशालापुरी भी कहते हैं, क्योंकि विशाल राजा से भगवान इतने प्रसन्न थे और उसी के नाम से उन्होंने उसका नाम विशालापुरी रखा। कई जगह बसों पर लिखा रहता है जय बद्री विशाल, और जैसे यहाँ जय श्री कृष्ण कहते हैं, वृंदावन में राधे राधे कहते हैं, बद्रीनाथ के निवासी एक दूसरे से जब मिलते हैं तो कहते हैं जय बद्री विशाल। तो वही विशालापुरी में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भाई आ रहे थे सामने से। 5 वर्ष के बच्चे जैसे दिख रहे हैं, लेकिन 5 वर्ष के नहीं, इनकी तो बड़ी लंबी उम्र है, पर दिखते 5 वर्ष जैसे हैं। सामने से देवर्षि नारद आ रहे थे। सनत कुमारों ने नारद जी को देखा, नारद जी का चेहरा उदास, बड़े चिंतातुर नारद जी चले आ रहे हैं। हमेशा तो नारद जी मुस्कुराते रहते थे, लेकिन आज नारद जी बड़े चिंतित धीरे धीरे चले आ रहे हैं बद्रीनाथ धाम में। सनत कुमारों ने देवर्षि नारद को देखा। 4 भाई थे, चारों भाइयों ने पूछ दिया देवर्षि नारद से, नारद जी कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी, आपका मुंह उदास क्यों है? आपको क्या चिंता है? आप कहां से आ रहे हैं? आप कहां जा रहे हैं? 4 भाई थे, चारों ने एक एक प्रश्न कर दिया। नारद जी ने हाथ जोड़े, सनत कुमारों को प्रणाम किया, क्योंकि नारद जी ने सोचा ये मुझसे बड़े हैं, मैं छोटा हूं, और छोटे बड़ों का अभिनंदन करते हैं तो मुझे भी करना चाहिए। सनत कुमार बड़े कैसे हैं? भगवान के अवतारों के क्रमों का दर्शन करें तो सबसे पहला अवतार है सनत कुमारों का, दूसरा है वराह भगवान का, द्वितीयम तु भवायास्य रसातल गतामयी, और तृतीय ऋषि सर्गम च देवर्षित्व मुपेत सह, तीसरा अवतार नारद जी का है। तो नारद जी ने सोचा ये तो मुझसे बड़े हैं, प्रणाम करना चाहिए, और नारद जी ने सनत कुमारों को प्रणाम किया। सनत कुमार बोले उदास क्यों है नारद जी? कहां से आ रहे हैं? कहां जा रहे हैं? आपकी उदासी का कारण क्या है? नारद जी हाथ जोड़ के बोल पड़े, महाराज क्या बताऊं, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैंने तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ मृत्यु लोक को समझा, और मैं मृत्यु लोक में आ गया। यहां आकर के मैंने कहीं भी ऐसा कोई दृश्य नहीं देखा जिस दृश्य को देख करके मन को प्रसन्नता हो। ना पश्यम कुत्र छिच्छर्म मनः संतोष कारकम। क्यों? क्योंकि अधर्म का जो मित्र कलयुग है, कलना अधर्म मित्रेण, अधर्म के मित्र कलयुग ने सब जगह अपना आधिपत्य जमा लिया, इसलिए कहीं भी मंगलमय दृश्य नहीं दिख रहा, और कदाचित कहीं दिख रहा है तो समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नारद जी कहते हैं मैंने सनातन धर्म का ह्रास होते हुए देखा, मुझे कहीं संत ही नहीं दिखे, केवल दिखावा ही दिखा। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरा, कलिदावा नलेनाद्य। कली रूपी अग्नि में सब मानो भस्म हो गया हो। सनातन धर्म का ह्रास होते हुए मैंने देखा, साधु संतों का अपमान होते हुए मैंने देखा, वेद की अवहेलना, देवताओं की अवहेलना होती हुई मैंने देखी। सनत कुमार बोले नारद जी आप कहां गए? नारद जी बोले हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैं हरिद्वार गया, मैं कुरुक्षेत्र गया, मैं रामेश्वरम गया, मैं पुष्कर गया, मैं प्रयाग गया, दुनिया भर के तीर्थों में गया, लेकिन कहीं भी मुझे मंगलमय दृश्य नहीं दिखा। नारद जी तीर्थों की बात बता रहे हैं, किसी शहर की नहीं। शहरों की बताते तो भगवान जाने क्या कहते। जब तीर्थों की ये हालत है
तीर्थ सारस्वतो गता, तीर्थों का सार चला गया। क्यों? क्योंकि जो लोग शहरों में रहते थे वही लोग तीर्थों में पहुंच गए, जो काम शहर में करते थे वही तीर्थ में करने लगे, इसलिए तीर्थ की महिमा थोड़ी कम होने लगी। पहले तीर्थों में वही लोग जाते थे जिन्हें केवल भजन ही करना हो, सत्य का ही आचरण करना हो। पहले ऐसे लोग तीर्थ में जाते थे वास करने के लिए। आजकल सब तरह के लोग तीर्थों में जाने लगे, इसलिए तीर्थ की महिमा थोड़ी कम होने लगी। बोलो राधे राधे। नारद जी कहते हैं फिर मैं चला गया श्रीधाम वृंदावन। मैंने सोचा वृंदावन चलता हूं, जहां भगवान ने लीला की थी ऐसी पवित्र भूमि में मैं गया और यमुना के किनारे में भ्रमण कर रहा था। सनत कुमारों, मैंने एक ऐसा विचित्र दृश्य देखा। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वर। और नारद जी ने कहा मैंने वृंदावन में ऐसा विचित्र देखा। सनत कुमार बद्रीनाथ धाम में नारद जी से चर्चा कर रहे थे और नेत्र बंद कर लिए सनत कुमारों ने बद्रीनाथ धाम में, और सनत कुमारों का तो मन पहुंच गया श्रीधाम वृंदावन। सनत कुमार मन में सोचने लगे अब तो निश्चित देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण की कोई मंगलमय कथा सुनाएंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम माखन चुराते मिलेंगे, श्याम माखन चुराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्री हरि काली सेवा करते हैं। झूलती मिलेंगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी। झूला झूलती मिलेंगी श्याम प्यारी, झूला झूलती मिलेंगी श्याम प्यारी। श्याम उनको झुलाते मिलेंगे, श्याम उनको झुलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। संग में उनके ग्वाल बाल होंगे, संग में उनके ग्वाल बाल होंगे। संग में उनके ग्वाल बाल होंगे, संग में उनके ग्वाल बाल होंगे। काना माखन चुराते मिलेंगे, काना माखन चुराते मिलेंगे।
चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। राधे राधे। यमुना के तीर धीरे धीरे, कभी यमुना के तीर धीरे धीरे, कभी यमुना के तीर धीरे धीरे, कभी यमुना के तीर धीरे धीरे। कान्हा रास रचाते मिलेंगे, कान्हा रास रचाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। कान्हा गौए चराते मिलेंगे, कान्हा गौए चराते मिलेंगे। कान्हा माखन चुराते मिलेंगे, कान्हा माखन चुराते मिलेंगे। नारद जी ने कहा मैं वृंदावन गया। सनत कुमार नेत्र बंद करके बैठ गए। हाँ नारद जी, वृंदावन में क्या देखा? नारद जी बोले तत्राश्चर्यम मया दृष्टम, ऐसा आश्चर्य भरा दृष्ट देखा ऋषियों मैंने। मैं यमुना के किनारे से जा रहा था, एक स्त्रियों का बड़ा भारी समुदाय बैठा, बहुत सी महिलाएं बैठी और उनके बीच में दो वृद्ध महात्मा लेटे थे। उन दो वृद्धों के पास में एक युवती स्त्री बैठी थी, वो रो रही थी। चारों ओर जो स्त्रियां हैं वो हाथ जोड़े खड़ी हैं और वो युवती स्त्री उन वृद्धों को देख देख करके रो रही है। मैं पास में से निकला और उस स्त्री ने मुझे पहचान लिया और मुझे देखते ही आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, मच्चिन्तामपि नाशय। ओ महात्मा जी, ओ संत जी, एक क्षण के लिए रुकिए रुकिए। नारद जी कहने लगे जब मुझे बुलाया तो मैं रुक गया। मैंने कहा देवी आप कौन हैं? तो बोली अहम भक्ति ऋतिख्याता। नारद जी मैं भक्ति हूं। ये जो वृद्ध हैं मेरे पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य नाम है इनका। काल के प्रभाव से दोनों जर्जर हो गए। नारद जी बड़े दुखी बात है। देखो मां वृद्ध होती है, बच्चे जवान होते हैं, लेकिन यहां बिल्कुल उल्टा हो गया। मैया जवान है, बच्चे बूढ़े हो गए। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। आप मेरे ऊपर कृपा करो। मैं आपके प्रभाव को जानती हूं, मैं आपकी महिमा को जानती हूं। आपके एक वचन का आश्रय लिया प्रहलाद जी ने, कयादु नंदन प्रहलाद ने। वचनर्चनमेकम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदमपयातो यत् कृपातो ध्रुवोयम। ध्रुव ने भी आपके एक वचन का आश्रय लिया और एक वचन का आश्रय ले लिया, उनका कल्याण हो गया।
आप मेरे ऊपर भी कृपा करो, मेरे इस दुख को दूर करो। हे ब्रह्मपुत्र, मैं आपको प्रणाम करता हूं। नारद जी ने कहा, अच्छा अच्छा भक्ति है। अरे भक्ति भैया प्रणाम करता हूं मैं, चिंता मत करो, मैं आपके दुख को दूर कर दूंगा, मैं आपकी जन जन में घर घर में स्थापना कर दूंगा, और यदि ऐसा नहीं कर सका तो भगवान का दास कहलाना बंद कर दूंगा। तदा नाहम हरेर दासो लोके तामना प्रवर्त। भक्ति देवी प्रसन्न हो गई, क्योंकि नारद जी ने वचन दिया। नारद जी ने जो ज्ञान वैराग मूर्छित अवस्था में थे, उनके कान में वेद मंत्रों का उच्चारण किया। हरि ओम गणानान्त्वा गणपति घुंघवा महे। इस प्रकार से नारद जी वेद मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही नारद जी ने वेद घोष किया, ज्ञान वैराग उठ करके बैठ गए। ओ नारद जी इतने प्रसन्न हुए, मेरा परिश्रम सफल हो गया। नारद जी ने पाठ बंद किया, दोनों आंखों को मलने लगे, जवाई लेने लगे, फिर लेट गए। फिर नारद जी ने वेदांत का पाठ किया, फिर गीता जी की आवृत्ति की। जब तक नारद जी बोलते हैं तब तक दोनों स्वस्थ रहते हैं। नारद जी बोलना बंद करते हैं, दोनों आंखों को मलते हैं, फिर जवाई लेते हैं, फिर लेट जाते हैं। नारद जी ने ऐसा बार बार किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इतने में ही आकाशवाणी हुई। नारद जी ने ऐसे देखा आकाश की ओर, तो व्योम वाणी के माध्यम से भगवान बोल पड़े। व्योम वाणी तदैवाभू मार्षे खिद्यतामिति, मार्षे खिद्यतामिति। आकाशवाणी के माध्यम से भगवान बोल पड़े, देवर्षि मन में खेद मत करो, आपका उद्यम सफल होगा, उद्यम सफल होगा। उद्यमा सफलस्तेयम भविष्यति न संशय। लेकिन आपको सत्कर्म करना हो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी मन में विचार करने लगे, हे भगवान, मैं तो वेद पढ़ रहा था, वेदांत पढ़ रहा था, क्या ये सत्कर्म नहीं है? फिर आकाशवाणी ने कौन से सत्कर्म के लिए कहा? नारद जी एक क्षण के लिए चिंतित हुए, भक्ति भी चिंतित हो गई, चिंता करने लगी कि नारद जी ही चिंतित हो गए तो हमें तो चिंता करनी है। नारद जी ने भक्ति से कहा, देवी तुम चिंता मत करो, वृथा खेद यसे बाले, अहो चिंता तुरा कथम। तुम चिंता छोड़ो, तुम भगवान के चरणों का स्मरण करो, तुम चिंतन करो, चिंता मैं करूंगा। और संतों को चिंता होती है, कई बार हुई संतों को चिंता। संत अपने लिए कभी चिंता नहीं करते, राष्ट्र के हित के लिए चिंता करते हैं। गादि तने मन चिंता व्यापी। एक बार विश्वामित्र जी को चिंता हुई ना, ऐसे देवर्षि नारद जी को भी चिंता हो गई। भक्ति को कहा, तुम भगवान के चरणों का चिंतन करो और मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं सत्कर्म का अर्थ पूछ करके आता हूं, फिर सत्कर्म करूंगा। भक्ति भगवान के चरणों का स्मरण करने लगी, भगवान के नामों का उच्चारण करने लगी। देवर्षि नारद संतों के पास गए, महाराज जी नमो नारायण। महाराज जी सत्कर्म किसे कहते हैं? प्रतिष्ठित महात्मा के यहां पहुंचे। महात्मा ने मन में सोचा, इस सामान्य अर्थ नहीं पूछ रहे नारद जी, क्योंकि सामान्य अर्थ तो उनको पता ही होगा। लगता है कोई गूढ़ अर्थ जानना चाहते हैं। अब भला हम नारद जी को क्या बताएं? नहीं बताएंगे तो हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। उस महात्मा ने बहाना बना लिया, इशारे में कह दिया, नारद जी हमारा तो मौन व्रत चल रहा है। दूसरे के पास पहुंचे, उन्होंने कमंडल उठा के दिखा दिया, हम तीर्थाटन के लिए जा रहे हैं। किसी ने मौन का बहाना ले लिया, किसी ने पलायन कर दिया। कियंतस्तु पलायता। देवर्षि नारद चिंतित हो गए, उदास हो गए।
कि सत्कर्म का अर्थ पता नहीं चल रहा। तो देवर्षि नारद के मन में विचार आया कि चलता हूं बद्रीनाथ धाम और भगवान बद्रीनाथ की तपस्या करूंगा। जब भगवान नारायण मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे तो उनसे ही पूछूंगा सत्कर्म किसे कहते हैं। तो ऐसा विचार करके देवर्षि नारद सीधे बद्रीनाथ धाम पहुंचे। चिंतित तो थे ही, सामने से सनत कुमार मिल गए और सनत कुमारों ने नारद जी से चिंता का कारण पूछा। नारद जी ने बता दिया, महाराज मेरी चिंता का कारण ये है, मैंने भक्ति को वचन दिया है कि तुम्हारी जन जन में स्थापना कर दूंगा। दूसरा कारण यह है कि महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं। सनत कुमार चारों भाई हंस पड़े। नारद जी बोले, महाराज मेरी समस्या को सुनकर के आप प्रसन्न हो रहे हैं। सनत कुमार बोले, नहीं नहीं नारद जी, हमको हंसी इस बात पर आ रही है कि समस्या बहुत छोटी है, आप परेशान बहुत ज्यादा हो रहे हैं। देखो, सत्कर्म का सीधा सा अर्थ होता है ज्ञान यज्ञ, और ज्ञान यज्ञ कहते हैं भागवत की कथा को। तुम भागवत की कथा करो, भागवत की कथा सुन लो, भागवत से बड़ा कोई सत्कर्म नहीं होता। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। नारद जी बोले, तो महाराज आप कृपा करके आप ही भागवत कर दो, आप ही भागवत सुना दो हमें। सनत कुमार बोले, तो नारद जी बैठो बैठो, अभी सुनाते हैं। नारद जी बोले, नहीं महाराज, मैं जिनके निमित्त कथा सुनना चाहता हूं वो वृंदावन धाम में है, आप कृपा करके वृंदावन चलो। सनत कुमार बोले, नारद जी वृंदावन बड़ा पवित्र धाम है, बड़ा श्रेष्ठ धाम है, लेकिन हम वृंदावन नहीं जा सकते। क्यों? अरे इतनी लंबी यात्रा कौन करेगा, आप ही उनको ले आओ बद्रीनाथ धाम। नारद जी बोले, महाराज उनको लेकर के आऊंगा तो मुझे भी तो बहुत श्रम करना पड़ेगा, आप मेरे ऊपर कृपा करो। तो सनत कुमारों को दया आ गई और सनत कुमार बोले, नारद जी थोड़ा सा हम ऊपर से नीचे चलते हैं, थोड़ा सा आप नीचे से ऊपर की ओर आ जाओ उनको लेकर के, और बीच की जो भूमि होगी उसी जगह पर कथा करें। नारद जी बोले, ये ठीक है। तो श्रीधाम वृंदावन से बद्रीनाथ के जो बीच का स्थान है वो है गंगा द्वार। गंगा द्वार किसे कहते हैं? गंगा द्वार नाम है हरिद्वार का। देखो हरिद्वार के कई नाम हैं, बोलो राधे राधे। यहां से केदारनाथ धाम जाते हैं और शंकर जी को हर कहते हैं, तो शंकर जी के भक्त हरिद्वार को कहते हैं ये हरिद्वार है। लेकिन बद्रीनाथ धाम भी तो जाते हैं यहां से, तो भगवान नारायण के भक्त कहते हैं इसका नाम है हरिद्वार। और किसी अंग्रेज से कहो कि बोलो हरिद्वार, तो अंग्रेज तो हरिद्वार बोल ही नहीं सकता, वो तो कहता है हरिद्वार। उसका भी कहना ठीक है, क्योंकि लोग अस्थियां लेकर के हरिद्वार जाते हैं। पर भागवतकार व्यास जी हरिद्वार का नाम बताते हैं गंगा द्वार। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार माने हरिद्वार के पास में आनंद नाम का तट है। हरिद्वार से लेकर के ऋषिकेश के जो बीच की भूमि है उसे संतों ने आनंद नाम का तट बताया, और उसी स्थान पर सनत कुमारों ने कथा कहने का निश्चय किया। गंगा जी का किनारा, गंगा जी की रज को, बालू को एकत्रित कर दिया, ऊंचा सा चबूतरा बना दिया। बोले साहब ये बन गई व्यास मंच। जैसा कथा सुनने वाला होता है वैसा ही सुनाने वाला। कथा सुनने वाले नारद जी विरक्त, तो सुनाने वाले भी विरक्त। सुनने वाला राजसी, तो सुनाने वाला भी राजसी। बोलो राधे राधे। न कोई बनावट न कोई दिखावट। गंगा जी के किनारे पांडाल के नाम पर है खुला आसमान, पास में गंगा जी का किनारा,
और बालू की बनी है गद्दी, व्यास गद्दी। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई उस व्यास गद्दी पर बैठ गए। मुख्य श्रोता के रूप में सामने देवर्षि नारद बैठे हैं और सनत कुमारों ने कथा कहना प्रारंभ किया, भागवत की महिमा गाई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। सनत कुमार कहते हैं, नारद जी भागवत की कथा को सदैव सुनना चाहिए, हमेशा सुनते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, बोले कथा सुनते सुनते हृदय द्रवित हो जाता है। किसी का कितना भी कठोर हृदय हो, लेकिन भगवान की कथा सुनते सुनते द्रवित हो जाता है, हृदय पवित्र होने लगता है। और पवित्र हृदय में ही तो भगवान विराजते हैं। हर्षचित्तम समाश्रयेत, उसके चित्त में आकर के भगवान चिपक जाते हैं, बैठ जाते हैं। मुक्ति मुट्ठी में आ जाती है। जिसने कथा सुन ली उसे गंगा स्नान के बराबर पुण्य मिल गया, उसे तीर्थवास के बराबर पुण्य मिल गया, उसे तुलसी की सेवा करने से जो पुण्य मिलता है, उसे गाय की सेवा से जो फल मिलता है, उतना ही पुण्य फल भागवत कथा सुनने से मिल गया। बोलो राधे राधे। जब संतों को पता चला कि देवर्षि नारद कथा सुन रहे हैं, सनत कुमार कथा सुना रहे हैं, तो बड़े बड़े संत कथा सुनने के लिए आ गए। और एक और ब्रह्मचारी बैठे हैं, एक और सन्यासी महात्मा बैठे हैं, एक और बैरागी बैठे हैं, एक और त्यागी बैठे हैं। वेदों के मंत्र मूर्तिमान होकर के रूप लेकर के कथा सुनने के लिए आए। बड़े बड़े तीर्थ, पवित्र नदियां, वन उपवन सब कथा सुनने के लिए आए। और उसी समय एक आश्चर्य भरा दृश्य हो गया। जहां कथा हो रही थी वहां आश्चर्यमयी घटना घट गई। आश्चर्यमेकं समभूतदानी तदोच्यते सशृण सौनकत्वम्। सूत जी कहते हैं, सौनक जी एक आश्चर्य हो गया। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। अचानक जहां कथा हो रही थी वहां भक्ति देवी प्रकट हो गई। जो भक्ति श्रीधाम वृंदावन में थी, जो ज्ञान वैराग वृंदावन में मूर्छित अवस्था में लेटे थे, उन्हीं ज्ञान वैराग को लेकर के भक्ति देवी कथा में प्रकट हो गई, बीच कथा में। अब नारद जी तो सबसे आगे बैठ करके कथा सुन रहे हैं और बीचों बीच में भक्ति देवी अपने पुत्रों का हाथ पकड़ करके, उंगली पकड़ करके भगवान का कीर्तन करते हुए चली आ रही थी। तो जो पीछे लोग ऋषि बैठे थे, ऋषि लोग, वो आपस में चर्चा करने लगे, ये देवी जी कौन है, कहां से आई, कथम प्रविष्टा कथम आगतेयम मध्य मुनीना इति तर्कयंत। ऋषि लोग आपस में चर्चा करने लगे। तो नारद जी ने मुड़कर के देखा कि संतों को क्या हो गया, संत क्यों वार्ता कर रहे हैं, मैं भी तो देखूं। और नारद जी ने जो मुड़ के देखा तो भक्ति देवी ने अपने पुत्रों की उंगली पकड़ रखी है और भगवान के नामों को गाती हुई चली आ रही है कथा में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बाल कृष्ण लाल की जय हो। राधे राधे वासुदेवा बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव में। और नारद जी इतने प्रसन्न हुए, मन में सोचने लगे जिस उद्देश्य से मैं कथा सुन रहा था मेरा उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। भक्ति भगवान के नामों को पुकारती हुई कथा मंडप में प्रकट हुई। आश्चर्यमयी घटना सभी ने देखी। भक्ति बैठने लगी आसन पर। नारद जी ने कहा भक्ति आसन पर तो बैठना ही एक प्रार्थना है, भक्तों के हृदय में अपना आसन लगा लेना, क्योंकि मैंने सुना है जहां आप आ जाती हो वहां भगवान आ जाते हैं। भक्ति ने भक्तों के हृदय में भी आसन लगा लिया। नारद जी प्रसन्न मुद्रा में कथा सुनने लगे भक्ति के साथ, ज्ञान वैराग्य के साथ। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा महाराज एक बात बताइए, कैसे कैसे लोगों का कल्याण कथा सुनने से हो जाता है। सनत कुमार कहते सुनिए, हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सनत कुमार कहते नारद जी, कोई व्यक्ति ने जीवन पर्यंत पाप किया हो, हमेशा पाप करता हो, जो अधिक से अधिक पाप करता है उसको कहा जाता है पापा। बोलो राधे राधे। आजकल बच्चे लोग अपने पिताजी से पापा कहने लगते हैं, जबकि पापा का मूल अर्थ है अधिक पाप करने वाला। देखो एक भी बात अपनी ओर से नहीं कहूंगा, मानसकार कह रहे हैं यह कल युग कर परम प्रतापा मानस पुण्य होए नहीं पापा। इसी बात को भागवतकार कह रहे हैं, एन्ने च पापा आश्रया। जो अनेक प्रकार के पाप करने वाला पापी व्यक्ति है, बड़ा वाला जो पापा है, वो यदि कथा सुन ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। जो क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलता रहता है, जो कुटिल है, जो कामी है, ऐसा व्यक्ति कथा सुन ले उसका कल्याण हो जाता है। इतना ही नहीं नारद जी, जीवन पर्यंत किसी ने पाप किए हो, पाप करते करते मर गया हो, मरने के बाद भूत प्रेत बन गया हो, उसके निमित्त कथा कर दी जाए उसका कल्याण हो जाता है। नारद जी बोले महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? सनत कुमार बोले ऐसा हुआ है। नारद जी बोले कोई प्रमाण? सनत कुमार बोले हाँ, इतिहास की घटना बताई। जो घटना घट चुकी है वो बन गई इतिहास। सनत कुमार कहते नारद जी, एक बड़ा प्राचीन इतिहास है।
तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपत्तनम उत्तमम। तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नाम का नगर था। बहुत से लोग नगर में रहते थे। एक पंडित जी भी रहते थे, बड़े विद्वान थे, बड़े धनवान थे। और पंडित जी का नाम था श्रीमान आत्मदेव शर्मा। पंडित जी को दुनिया भर के लोग शर्मा शर्मा कहते थे, लेकिन पंडित जी शर्माते नहीं थे। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्वशास्त्र विशारद। पंडित जी की पत्नी थी, उनका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। जैसा इनका नाम था वैसा ही काम था। और कौन था पंडित जी के घर में? बोलो, तुलसी जी थी, गाय थी, गौ माता थी, लेकिन तुलसी जी सूख जाती हैं। दूसरी तुलसी लगाते हैं, वो भी मुरझा जाती है। गाय लाते हैं पंडित जी अपने घर में, गाय बांझ हो जाती है। किसी व्यक्ति ने कह दिया, पंडित जी हमें तो ऐसा लगता है कि आपके संतान नहीं है ना, इसलिए तुलसी जी सूख जाती है, इसलिए गाय बांझ हो गई। पंडित जी को लगा कि बिल्कुल ठीक कह रहा है। और पंडित जी उसी समय घर छोड़ करके चले गए वन में। घनघोर जंगल में पहुंच गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। पंडित जी विचार करने लगे, मैं कितना बड़ा पापी। कहे मैंने गृहस्थ धर्म स्वीकार किया, लेकिन कोई जीवात्मा मेरे घर संतान बन करके आने के लिए तैयार नहीं है। मेरे जैसा पापी कौन होगा? मैं मर जाऊंगा, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, कोई मेरा नाम लेने वाला नहीं रहेगा। मेरा नाम भले ही कोई नहीं ले, लेकिन मेरे पितरों को जलदान कौन करेगा? अरे मेरे पितर तो अतृप्त रहेंगे। ऐसा पंडित जी विचार कर रहे थे। पंडित जी की आंखों से आंसू निकल पड़े, रोने लगे पंडित जी। संयोग से उसी समय वन में एक महात्मा आ गए, सन्यासी। सन्यासी कश्चिदागता। महात्मा ने देखा वन में अकेले पंडित जी बैठे बैठे रो रहे हैं। महात्मा को लगा शायद भगवान के दर्शन के लिए रो रहे हैं। महात्मा पंडित जी के पास आए और धीरे से बोले, क्या बात है? कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। देखने में तो आप पंडित जी मालूम पड़ते हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप रो क्यों रहे हैं? आपको क्या चिंता है? हमें बताइए। बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हम आपके दुख को दूर करने का प्रयास करेंगे, बताइए क्या बात है? पंडित जी ने आंसू साफ कर लिए, हाथ जोड़े, महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज जी भगवान की कृपा से सब सुविधा है, सब सुख है, लेकिन एक बात का दुख है, मेरे संतान नहीं है, मेरे बेटा बेटी नहीं है, और मैं बेटा के लिए रो रहा हूं। आप कृपा कर दो, मेरे पुत्र हो जाए, मेरी पत्नी के गर्भ से पुत्र हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो। महात्मा ने माथा पकड़ा, हे भगवान, मैं तो सोच रहा था कि ब्राह्मण देवता भगवान के दर्शन के लिए रो रहा है, मैंने तो इसलिए पूछा, लेकिन मुझे अब पता चला ये भगवान के लिए नहीं रो रहा, ये तो बेटा के लिए रो रहा है। भगवान के दर्शन के लिए नहीं रो रहा, बेटा के लिए रो रहा। महात्मा ने पंडित जी को समझाने का प्रयास किया, पंडित जी कर्मों की गति को पहचानो, विवेक का आश्रय लो, बुद्धि से काम लो। विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासना मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, बलिष्ठा कर्मणो गति। कर्मों की गति को पहचानने का प्रयास करो, विवेक का आश्रय लो, भगवान का भजन करो। मैंने आपके मस्तक की रेखाओं को देखा है, तद भालाक्षर मालाम च, और मैंने देख लिया है आप एक जन्म की बात करते हो, आपको 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं मिलेगा।
सप्त जन्मा बदितवा पुत्रो नई वच नई वच। पंडित जी ने चरणों में सिर रख दिया। महाराज जी, मैं सत्य कहता हूं, मैं आपके सामने ही प्राण त्यागूंगा और मेरे हत्या का पाप आपको लगेगा, क्योंकि आपके सामने प्राण त्याग रहा हूं। या तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दो, नहीं तो मैं मरता हूं। महात्मा ने अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन पंडित जी की समझ में नहीं आया। तो महात्मा को दया आ गई और महात्मा ने दया के कारण एक फल निकाला और मंत्र पढ़ के पंडित जी को दिया। लो पंडित जी, अब आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सकता, ये फल दे रहा हूं, अपनी पत्नी को खिला देना और कुछ नियम बता रहा हूं, उन नियमों का आपकी पत्नी पालन करेगी तो भगवान की कृपा से सुंदर पुत्र होगा। पंडित जी का ठीक है महाराज। और महात्मा ने फल लिया, पंडित जी ने फल हाथ में लिया, चरणों में प्रणाम किया और प्रसन्न मुद्रा में चल दिए घर की ओर। दरवाजे से आते ही आवाज लगाने लगी, देवी सुनो सुनो, बाहर आओ बाहर आओ। धुंधली बाहर गई। क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है? पंडित जी इतने प्रसन्न थे और बोले, देवी इतना प्रसन्न हूं बता नहीं सकता, लो तुम्हारे लिए फल लाया हूं, इसको खा लो। धुंधली बोली, शोर तो ऐसे मचा रहे थे जैसे 9 लका हार लाए हो। अरे फल तो मैं खाती रहती हूं। पंडित जी बोले, ये महात्मा का दिया हुआ फल है, प्रसाद का फल है, इस फल का तुम सेवन करो और तुम्हारे पुत्र होगा, बेटा होगा तुम्हारे, लो इस फल को खा लो। धुंधली ने फल हाथ में ले लिया। महात्मा ने कहा था फल खिला देना और पंडित जी ने धुंधली को दे दिया, लो खा लेना। पंडित जी चले गए। धुंधली ने फल नहीं खाया और वो फल अपनी गाय को खिला दिया। जो गाय बांझ थी, फल के प्रभाव से वो बांझ गाय गर्भवती हो गई। गर्भवती के लक्षण धुंधली को जब गाय के दिखे तो अपनी छोटी बहन से कहने लगी, बहन क्या बताऊं, मेरे पति फल लाए थे मेरे लिए, कह रहे थे फल खा लो बेटा हो जाएगा, मैंने फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया और गाय गर्भवती हो गई। अब मैं अपने पति से क्या कहूं? छोटी बहन हंस करके बोली, अरे बहन तेरे पति तो बड़े भोले हैं, तू कह दे फल मैंने खा लिया, मैं गर्भवती हूं। धुंधली बोली, लेकिन मैं तो गर्भवती नहीं हूं। छोटी बहन बोली, मैं हूं गर्भवती और तू गर्भवती की तरह घर में रह, जब मुझे पुत्र जन्म लेगा या पुत्री जन्म लेगी तो मैं ये संतान तुझे दे दूंगी, तू मुझे कुछ धन दे देना और मैं समय समय पर आकर के तेरे बच्चे का लालन पालन भी कर दूंगी। धुंधली ने कहा, हाँ ये ठीक है। धुंधली गर्भवती की तरह घर में नाटक करके रहने लगी और अपने पति से कहा, पतिदेव मैं तो गर्भवती हो गई हूं। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। समय बीता। कालांतर में छोटी बहन के पुत्र हुआ और उसने गुप्त रीति से ला करके धुंधली को दे दिया और धुंधली ने आत्मदेव पंडित जी के पास संदेश भिजवा दिया, मेरे पुत्र हुआ है। आत्मदेव पंडित जी खुशी के मारे नाचने लगे, खूब दान करने लगे। ददौ दानम दजातेभ्यो, अन्न धन का दान करने लगे। और 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय के गर्भ से एक मनुष्य के बच्चे का जन्म हुआ। सारा शरीर मनुष्य का था, कान गाय की तरह थे। लोगों को पता चला तो लोग आत्मदेव पंडित जी को बधाई देने के लिए आए। अरे पंडित जी, आत्मदेव जी बहुत बहुत बधाई हो, देखो भगवान की कृपा आपके ऊपर कितनी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। कहा तो आपके एक भी बेटा नहीं था, अब भगवान की कृपा से 2 बेटा हो गए। आपकी पत्नी के गर्भ से भी बेटा हुआ और तो और गौ माता के गर्भ से भी बच्चा ही हुआ, वो भी तो आपका ही बेटा माना जाएगा। आत्मदेव पंडित जी ने सभी का अभिनंदन किया, सभी को अन्न धन का दान किया। समय बीता, नामकरण संस्कार किया। गाय के पुत्र का नाम रख दिया गौकर्ण और जो धुंधली का बेटा था उसका नाम रख दिया धुंधकारी। धीरे धीरे समय बीता कि यत् कालेन तौ जातो, धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए। एक बच्चा पढ़ लिख करके विद्वान हो गया, एक बच्चा महान धूर्त खल हो गया, सट हो गया।
खल किसे कहते हैं? खल शब्द में जब लिखते हैं तो दो शब्द आते हैं, खा और ला। खल का सीधा सा अर्थ है खाए और लड़े, उसे कहते हैं खल। धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी परम विद्वान। धुंधकारी के जीवन में अनेकों दुर्गुण आ गए। जुआ खेलने लगा, मदरा पान करने लगा। लोगों ने आकर के आत्मदेव जी से शिकायत की, महाराज आपका बच्चा बड़ा परेशान करता है, मदरा पीता है, जुआ खेलता है। आत्मदेव जी ने धुंधकारी को बुलाया, इधर आओ, मैं क्या सुन रहा हूं, तुम मदरा पीते हो? धुंधकारी बोला हाँ। तुम जुआ भी खेलते हो? धुंधकारी बोला हाँ। आत्मदेव जी डांट करके बोले, शर्म आनी चाहिए तुमको। धुंधकारी नाराज होकर के पिताजी से बोला, पिताजी सुनिए, आप हो गए बुड्ढे, आपकी बुद्धि सटिया गई है, मैं जो करता हूं बिल्कुल ठीक करता हूं। और अपमान करके चला गया। आत्मदेव पंडित जी तो देखते ही रह गए। हे भगवान, इस बच्चे को पाने के लिए मैं जंगल में गया था, उस दिन मैं मर जाता तो आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। आंखों में आंसू आ गए। बैठे थे आत्मदेव जी अपने घर में, धुंधकारी चला गया, संयोग से गोकर्ण जी आ गए। गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। आत्मदेव ने गोकर्ण को हृदय से लगा लिया। बेटा गोकर्ण, एक तुम हो, एक धुंधकारी, दोनों में कितना अंतर है। तुम हो तो गाय के पुत्र, लेकिन मेरा कितना आदर करते हो, कितना सम्मान करते हो। तुम ही मुझे मार्गदर्शन दो, मैं क्या करूं? मेरा मन नहीं करता कि घर में रहूं, घर को छोड़ दूं क्या? आप बताओ। गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव पंडित जी को उपदेश दिया, संक्षेप में उपदेश दिया। पिताजी, देहेस्ते मांसरुदरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिसु सता ममता विभुंच। पिताजी, सबसे पहले तो आपको त्यागना पड़ेगा ममता को, मोह का त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो हमारा शरीर है हमारा नहीं है, अस्थि मांस रुधिर मज्जा से बना है। छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से बना है। ये हमारा नहीं है। पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति जो मोह है उसका त्याग कीजिए, एकांत का सेवन कीजिए। किसी के गुण मत देखो, किसी के दोष भी मत देखो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास त्यक्त्वा, भगवान की कथा रस का पान करो। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम, एकांत का सेवन करो। पिताजी, भागवत का आश्रय लो। गोकर्ण जी महाराज ने उपदेश दिया आत्मदेव पंडित जी को, वही उपदेश दिया जो कुछ समय पहले वो संत दे रहे थे, लेकिन उस समय समझ में नहीं आया, आज समझ में आ गया। गोकर्ण जी कहते, पिताजी, न चेन्द्रस्य सुखम किंचन ना सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनि एकांत जीवना, मुनि एकांत जीवना। इंद्र सुखी नहीं है, ब्रह्मा सुखी नहीं है, राजा सुखी नहीं है, धनवान सुखी नहीं है। सुखी यदि कोई है तो जो एकांत का सेवन करता है वही सुखी है। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनि एकांत जीवना। आत्मदेव जी ने गोकर्ण जी के उपदेश को श्रवण किया और घर परिवार त्याग करके वन की ओर चले गए, एकांत का सेवन किया, भागवत का आश्रय लिया और भगवान के धाम की प्राप्ति की। बोल भक्त वत्सल भगवान की। धुंधकारी को पता चला कि मेरे पिताजी वन में चले गए, बड़ा प्रसन्न हुआ। अच्छा हुआ पिताजी चले गए, अब मुझे कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। जुआ खेलने जा रहा था, धन की आवश्यकता पड़ी,
मैया के पास आ गया, माँ से कहने लगा पैसे दो, रुपए दो। माँ ने कहा मेरे पास कहाँ है, तो नाराज होने लगा, गाली देने लगा, अपमान करने लगा। मैया ने सोचा बेटा मेरा बड़ा दुष्ट है, कहीं मेरे ऊपर हाथ ना उठा दे। तो माँ ने बच्चे से बचने के लिए कह दिया कि कल ले लेना। रात्रि का समय हुआ, धुंधली की कुछ समझ में नहीं आया और कुएं में कूद करके प्राण त्याग दिए, आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि मां ने शरीर त्याग दिया। गोकर्ण जी ने उठाया अपना कमंडल, तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। कभी इस तीर्थ में, कभी उस तीर्थ में, कभी उस तीर्थ में भ्रमण करने लगे। इधर धुंधकारी वेश्याओं के संग के कारण चोरी करने लगा। एक दिन बहुत सा धन चुरा करके लाया, वेश्याओं को दिया और वेश्याओं ने सोचा एक ना एक दिन ये मारा जाएगा, पकड़ा जाएगा, तो क्यों ना हम इसको मार दें। और पांचों वेश्याओं ने धुंधकारी को रस्सी से बांध दिया, जलती हुई आग के अंगारे मुंह में डाल दिए और ये तड़पने लगा, भाग नहीं पा रहा था क्योंकि बंधा था। तड़प तड़प करके इसके प्राण निकल गए। गड्ढा खोद करके इसको इसके घर में ही गाड़ दिया और धन को आपस में बांट करके चली गई। गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन कर रहे थे, अचानक उनको पता चला कि धुंधकारी की अकाल मृत्यु हो गई, तो उन्होंने धुंधकारी के निमित्त गया में श्राद्ध कर दिया। फिर गोकर्ण जी के मन में आया कि अपनी जन्मभूमि का दर्शन करने चलता हूं। तो जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए गोकर्ण जी आए। रात्रि का समय था, अपने वही पुराने घर में पहुंचे विश्राम करने के लिए। धुंधकारी प्रेत रूप में गोकर्ण जी के सामने आया, रोने लगा, कहने लगा भैया मैं बड़ा दुखी हूं, देखो मेरा गला सूख रहा है, मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है, बहुत भूख लग रही है, आप मेरे ऊपर कृपा करो, आप ही मुझे प्रेत योनि से छुटकारा दिला सकते हो। गोकर्ण जी ने आश्वासन दिया, धुंधकारी मैं कुछ करूंगा, तुम जाओ। रात्रि बीती, प्रातः काल गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान से पूछा, हे जगत के साक्षी भगवान भुवन भास्कर, प्रेतात्मा की मुक्ति का उपाय बताएं। भगवान सूर्य नारायण ने स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, भागवत की सप्ताह कथा करो। और गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके अपने नगर में भागवत की सप्ताह कथा करी, सभी लोगों को आमंत्रित किया। धुंधकारी भी प्रेत रूप में आया। प्रेत का कोई शरीर नहीं होता, वायु का रूप होता है, और एक 7 ग्रंथि का बांस रखा था, उसके अंदर बैठ करके कथा सुनी 7 दिन पर्यंत। 7 दिन के बाद बांस की ग्रंथियों का भेदन हो गया और दिव्य रूप लेकर के उसमें से पुरुष प्रकट हुआ। गले में तुलसी की माला थी, पीतांबर था। भागवत जी को प्रणाम किया। गोकर्ण जी ने पूछा आप कौन हैं? ओ भगवान। धुंधकारी ने कहा मैं धुंधकारी हूं। धन्य है भागवत की कथा जिसने मुझे प्रेत योनि से छुटकारा दिला दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। बार बार धुंधकारी ने भागवत को प्रणाम किया और उसके बाद भगवान के धाम से दिव्य विमान आया। भगवत पार्षदों ने हाथ जोड़ करके धुंधकारी जिसका विराजिए, और धुंधकारी उस विमान में बैठने लगा। जैसे विमान चलने लगा, गोकर्ण जी ने कहा रुकिए रुकिए, आप कौन हैं और इन्हें कहां ले जा रहे हैं? भगवान के पार्षदों ने कहा हम श्री हरि के दास हैं। धुंधकारी को भगवान के धाम ले जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने भागवत की कथा को बड़ी श्रद्धा से सुना, और जो कथा को श्रद्धा से सुनता है उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, इसलिए हम इनको ले जा रहे हैं। गोकर्ण जी बोले अहो आश्चर्यम, मुझे आश्चर्य हो रहा है क्योंकि यहाँ तो बहुत से लोगों ने कथा सुनी थी और आप केवल धुंधकारी को ही भगवान के धाम ले जा रहे हैं, हमें आश्चर्य हो रहा है। भगवत पार्षद ने कहा गोकर्ण जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखो कथा तो सबने सुनी है, लेकिन सुनने सुनने में अंतर है। श्रवणम तु कृतम सर्वे ना तथा मननम कृतम। सुनी सबने समान रूप से है, लेकिन मनन गोकर्ण धुंधकारी ने किया है। और आप तो जानते ही हैं श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। बोलो राधे राधे।
पहले होते हैं श्रोता। श्रोता उसे कहते हैं 7 बजे का समय है तो 6:55 पर आकर के अपना स्थान सुनिश्चित कर ले कि मैं इस जगह पर बैठ करके ही कथा सुनूंगा, और पूरी कथा को ध्यान से सुने, फिर घर जाकर के कथा का चिंतन मनन करे, उसे कहते हैं श्रोता। फिर उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे। और दूसरे होते हैं सरौता, जो बीच बीच में बोले उसे कहते हैं सरौता। और तीसरे वाले होते हैं सोता, जो कथा में आके सो जाए उसे कहते हैं सोता। तो देखो, भगवान सोता को नहीं मिलते, सरौता को नहीं मिलते, भगवान मिलते हैं श्रोता को। श्रोता उसे कहते हैं जो सजग होकर के, सावधान होकर के सुने, उसे कहते हैं श्रोता। तो निश्चित भगवत कृपा से, महाराज जी के आशीर्वाद से आप सब लोग श्रोता की श्रेणी में आते हैं। बोलो राधे राधे। देखिए, कोई भी वक्ता कथा नहीं कहता, श्रोता उससे कथा कहलवाते हैं। क्योंकि श्रोता, यदि श्रोता तो वक्ता, श्रोता यदि सुनता है तो फिर वक्ता कथा बोलता है, और कदाचित श्रोता यदि सोता तो वक्ता फिर वक्ता, श्रोता यदि सो जाए तो वक्ता केवल वक्ता ही रहता है। बोलो राधे राधे। तो आज की कथा को यहीं विराम, शेष भगवत चर्चा कल के सत्र में श्रवण करेंगे। आज हम लोगों ने भागवत की महिमा को श्रवण किया। कल के सत्र में प्रथम स्कंद की, द्वितीय स्कंद की और आगे के स्कंदों की चर्चा करेंगे। आइए सब मिलकर के भगवान का स्मरण करें, उसके बाद भागवत जी की आरती। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, 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 श्री राधे श्री 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 राधे 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 राधे श्री राधे। श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, बोलो श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे।